লকডাউন কেনেকৈ খবৰ ল'ব অহা নাই সাধাৰণ মানুহে আমাক হেল্প কৰিছে नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की हालत आसाम में भी खस्ता है। जी हाँ, बंगाल में उनकी हालत खस्ता तो थी ही, आसाम में उससे भी बुरी हालत होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसका अंदाज़ा आप उन तस्वीरों को देखकर खुद लगाइए और ख़ुद समझिए जो हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए तो उन्हें भगा दिया जा रहा है, उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है। उनके सामने ही गो बैक के नारे लग रहे हैं, उनके सामने ही मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी की आसाम में। बंगाल में भी कुछ ऐसी हालत देखने को मिली थी और मिल रही है। जी हाँ, पहले चरण के बाद अगर हम देखें तो बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है और उससे पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जब नेता जा रहे थे, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई थी कि नेता जा रहे हैं वोट मांगने के लिए तो उन्हें भगा दिया जा रहा है। ठीक वैसे ही आसाम में भी हो रहा है। आसाम की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें जो है सो साफ दिख रहा है। ये है, आपको बता दें कि खेरनी शिलडूबी के आसाम में खेरनी शिलडूबी का जो क्षेत्र है वहाँ पर नेता भारतीय जनता पार्टी के गए हैं वोट मांगने के लिए, हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और वहाँ की जनता उनसे सवाल पूछ रही है। देखिए, वीडियो आसामी में है, हम आपको उसका मोटा मोटी जो बात है वो थोड़ा सा बता रहे हैं कि वो जब वोट मांग रहे हैं तो वहाँ की जनता उनसे पूछ रही है कि आपने 5 साल में हमारे लिए क्या किया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 5 साल से आसाम में, तो वहाँ की जनता पूछ रही है कि आपने हमारे लिए 5 साल क्या किया, आपने हमारे राज्य के लिए क्या किया, आपने हमारी जनता के लिए क्या किया। जाहिर सी बात है उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इन पास क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास जवाब नहीं है। जिन राज्यों में 15-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों में का भी बुरा हाल है, बेड़ा गर्क है। तो फिर ये 5 साल वाले क्या जवाब देंगे? ये MLA का जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 7 साल का जवाब नहीं दे सकते कि किस तरह से उन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है, कहाँ पहुँचा दिया है देश का, उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। वो भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नफरतबाजी के आधार पर वोट मांगने के लिए जाते हैं। तो फिर ये जो MLA का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं वो क्या जवाब देंगे? और सबसे बड़ी बात कि ये जो आसाम के लोग जो उनसे 5 साल का सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके हाव भाव को देखिए, उनकी बातों को देखिए तो वो कितने गुस्से में है। उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में गुस्सा है, नफरत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लिहाजा वो उसी नफरत के अंदाज में पूछ रहे हैं, उसी गुस्से के अंदाज में पूछ रहे हैं। और आप सोचिए कि जब वो जाने से पहले ही उस नेता के पास कोई जवाब नहीं था तो उसके सामने ही गो बैक के नारे लगने लगे, उसके सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो आया है, जो वायरल हुआ है, उसमें लिखा है कि द पीपुल ऑफ खेरनी शिलडूबी नीड्स रिलीफ। मतलब वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं अपने राज्य से, मतलब भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहते हैं। तो ये जो आप वीडियो को देखिए, उसके बाद हम और आगे की बात करते हैं। লকডাউন কেনেকৈ খবৰ ল'ব অহা নাই সাধাৰণ মানুহে আমাক হেল্প কৰিছে কেনেকৈ কি হৈছে আমাৰ কেনেকৈ চলিছে কি কৰিছে আপুনি আহিছে নেকি একবাৰ ঘুট এক মাহত 3-4 बार मारने আহিছে নেকি ये यूपी में मटी खर्च न हो मटी खर्च है एक तेरे पास चलेगा देख लेंगे हम दाजू नोरा में बच्चा भनेको चाले जोल्ची भाइ हामीले त कस्तो गरेर हाँ तिमी हेरौ या खाना या तो परमिशन मौजूद या परमिशन होगा पूरे बंदूक दे Go back!
जाएंगे बीजेपी जिंदाबाद 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 कहाँ दे तो कहाँ दे आप हाथ छोड़ के विनती कर से नहीं चलेगा सर आप यहाँ से रहो ना भाई कोई बढ़िया कोई में आपको भला है ये पूरा ये एकदम जी कितना दूर है बहुत दूर क्यों नहीं था साथियों, तो देखा आपने कि किस तरह लोगों का गुस्सा फूटा है भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, और उसके सामने ही नारे लगने शुरू हो गए, गो बैक मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। असल में ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, ये पूरे आसाम में ऐसा देखने को मिला है, बंगाल में भी ऐसा देखने को मिला है, बहुत जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ समय से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपने पिछले दिनों आपने सुना ही होगा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के MLA को किस बुरी तरह से मारा, कपड़े फाड़े, स्याही फेंकी और उनको पीटा। तो ये हालत हो गई है। और उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या पंजाब हो, इन इलाके में ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो निशाने पर हैं, वो किसानों के निशाने पर हैं। तो आप देखिए कि हर जगह पर, चाहे वो जहाँ चुनाव हो रहा है या फिर कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं सो वो निशाने पर हैं। उन पर कहीं हमले हो रहे हैं, तो कहीं गो बैक के नारे लग रहे हैं, तो कहीं जो है सो मुर्दाबाद के नारे उनके सामने ही लगाए जा रहे हैं। ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। अब आप इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की आसाम में। इसके बाद हम आपको और वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर आपका जो अंदाज़ा है या और पुख्ता हो जाएगा कि वाकई में आसाम में क्या हालत होने वाली है। आप देखिए कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनकी किस तरह से बेइज्जती हुई है, किस तरह से आसाम की जनता ने बेइज्जती की है। जी हाँ, जब वो रैली करने के लिए गए तो उनकी रैली को सुनने के लिए कोई आया ही नहीं, पूरी कुर्सियाँ खाली थीं। कुर्सियाँ इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई हम पर भी आकर हमारी भी सेवा ले, मगर सोनोवाल की रैली को सुनने के लिए कोई नहीं आया। आप सोचिए कि सोनोवाल वहाँ के जो है सो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये उनके लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि वो रैली कर रहे हैं और उनके सामने जो है सो कोई जनता नहीं है, उनके सामने पब्लिक नहीं है। आप इस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद हम आगे की और बात करेंगे। बोलाइছো এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ। লাহৰীঘাটত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভা সুপাৰ ফ্লপ। साथियों, तो देखा आपने कि किस तरह से बेइज्जती हुई है, किस तरह से लोग नदारद रहे हैं, और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि सोचिए कि आसाम में क्या हश्र होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट हैं। एक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। इनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही कोई मुद्दा नहीं है इन नफरत भरे जो सो इश्यूज़ के अलावा बात करने के लिए। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ के पास भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी जब करने के लिए जब गए तो उनकी रैली में भी ऐसे ही भीड़ नदारत, उनको लग रहा था कि हिंदू हृदय सम्राट है, चूँकि हिंदू मुसलमान की वो बात करते हैं, नफरतबाजी की बात करते हैं, तो हिंदुओं की संख्या पूरी तरह से उमड़ कर आएगी उनकी रैली को अटेंड करने के लिए। ये तस्वीर हालांकि कुछ 5-6 दिन पुरानी है, जब वो गए थे वहाँ पर आसाम में सिलचर की ये तस्वीरें हैं, मगर वहाँ पर भी कोई आया नहीं उनकी रैली को सुनने के लिए। आप देखिए इन तस्वीरों को पहले, उसके बाद हम और बात करेंगे। যোগী আদিত্যনাথৰ সভাৰ দৃশ্যাংশ এয়া, আৰু দৃশ্যাংশ দেখিলে আপুনি হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে সভাৰ পৰিস্থিতি কি আছিল। খালী চকী আৰু জনাকীৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজতেই ভাষণ দিবলগীয়া হ'ল যোগী আদিত্যনাথে। মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে শিলচৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। আৰু যোগী আদিত্যনাথৰ এই সভাত এই জনাকীৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু যোগী আদিত্যনাথৰ সভাক লৈ
देखा आपने इन तस्वीरों को साथियों, इस रैली में भी योगी आदित्यनाथ की बहुत भारी बेइज्जती हुई। हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं तो लव जिहाद की बात करते हैं, वहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उनको वो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, जितने गुंडे हैं वो सब भाग खड़े होंगे, अपने गले में पट्टा लगाएं, लटकाएंगे पोस्टर के मुझे माफ़ कर दो। मगर जनता समझ चुकी है, ये जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ का ये सब और सिर्फ दिखावा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा तो उनके राज्य में ही गुंडागर्दी है, महिलाओं पर अत्याचार है। हमने कई तस्वीरें देखी हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं बंगाल के ख़ास तौर से, कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पहले अपने राज्य को तो सुधार ले, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य को क्यों नहीं सुधारा, अपने राज्य में क्यों नहीं कानून व्यवस्था अच्छी कायम की। पहले अपने राज्य के लिए अच्छा काम कर ले, पहले अपने राज्य को सुधार ले, उसके बाद हमारे राज्य में बंगाल में आए। तो ये जनता की प्रतिक्रिया है योगी आदित्यनाथ के बारे में। जनता ये समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ झांसा देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी देते हैं और जुमलेबाजी देखकर सत्ता हासिल करते हैं। लिहाजा अंजाम आप देख रहे हैं कि किस तरह से बंगाल हो या आसाम हो, उनकी रैलियों से भीड़ छटती जा रही है, उनकी रैलियों को सुनने वाला कोई नहीं है हालत। और आप उन तस्वीरों से अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हश्र होने जा रहा है, बंगाल हो या आसाम हो। आपकी आवाज